आज लॉ खुल गया है। 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 बिल लेकर सरकार आई है और उस पर सबकी सहमति बनी। हम चर्चा भी कर रहे हैं। पेगासस के बारे में शाम को बात करेंगे। बिल ऐतिहासिक है, बिल क्रांतिकारी है, लेकिन अगर एक क्रांतिकारी है तो इस क्रांति का श्रेय महाराष्ट्र में चल रहा मराठा क्रांति आंदोलन को देना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको ये बिल लाना पड़ा। अपने हक के लिए लाखों मराठा युवक बच्चे सड़क पर उतरे और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आंदोलन किया, लेकिन कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ी नहीं हुई। ना किसी के ऊपर पत्थर पड़ा, ना कहीं एक शीशा टूटा। और इसके लिए सरकार को आज हमको ये बिल लाना पड़ रहा है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार का ओबीसी के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने और अपने हिसाब से उन्हें आरक्षण देने का अधिकार मिल जाएगा। और इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, डिप्टी सीएम अजित पवार, अशोक चव्हाण सब दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री जी से मिले और आग्रह किया कि जब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में मराठा समाज ने एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ाई है। और लेकिन क्या इस संशोधन के बाद मराठा आरक्षण का मार्ग साफ हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं, और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 5 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि मराठा आरक्षण का जो कानून महाराष्ट्र के असेंबली में बनाया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। किसी समाज को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का अधिकार राज्यों को नहीं बल्कि केंद्र को है। ये जब कहा तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, वापस आंदोलन शुरू हो गया और कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्र सरकार मामले का जो फैसला है वो कायम रखा। वो फैसला क्या था कि किसी भी आधार पर रिजर्वेशन का कोटा 50% से ज्यादा होने पर जो रोक लगाई गई थी वो कायम रही। राज्य अपनी तरफ से रिजर्वेशन की लिस्ट में किसी और कम्युनिटी का नाम नहीं जोड़ सकते और ये फैसला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास करेगा। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है जो 2018 में मोदी सरकार ने बनाया, 2018 में 102वां जो अमेंडमेंट किया, क्लॉज 342A पेश किया और इस अमेंडमेंट के तरह उनको जो अधिकार दिया है उस कमीशन को, तो उससे क्या हो गया कि पूरे राज्य के अधिकार जो है वो केंद्र को आ गए। उसी वक्त सब ने चेतावनी दी थी कि इतने ज्यादा अधिकार आप एक कमीशन को, केंद्र को मत देना और राज्य के अधिकार मत छीनना। लेकिन सरकार ने उस वक्त जो गलती की थी और गलती के बावजूद सरकार अपनी ही पीठ थपथपा लेने लगी थी। बात ऐसी है, ये आदत है, उससे सीखना चाहिए। गलती का भी इवेंट कैसा करें, संजय जी चेयर पर, गलती का भी इवेंट, फिर गलती दुरुस्त करने के बाद उसका उत्सव मनाने का इवेंट, ये सरकार से सीखना चाहिए। और उनको ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है ये मुझे मालूम नहीं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है थोड़ा हमारे पास उधार दे दो, यहाँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सर आज आप ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन ये बिल आधा अधूरा है। ये बिल में आपने अमेंडमेंट के बावजूद भी जब तक आप आरक्षण पर जो 50% का जो सीलिंग आपने रखा है वो 30 साल पुराना है। 30 साल हो गए। 30 साल में वो ऊपर अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो ये आज अमेंडमेंट किया है और कुछ आप बदलाव करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ इस सदन में देखिए हमारे छत्रपति संभाजी राजे बैठे हैं, ये आंदोलन के नेता थे। छत्रपति जी हमारे कोल्हापुर के ये जो आंदोलन चला सबसे बड़े नेता तो छत्रपति साहब थे हमारे। आज उनको भी यही भावना है कि 50% का आरक्षण जो है उसकी मर्यादा बढ़नी चाहिए। सर आज महाराष्ट्र में नहीं देश भर के ओबीसी बीसी के लाखों युवा अपनी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है,
हमारे हाथों में हमेशा राष्ट्र की संरक्षण के लिए एक तो तलवार रही या बंदूक रही है, आपको मालूम है, और ये हमारा धंधा रहा है। हमारे हाथों में कभी तागड़ी तराजू नहीं आया, ना चोपड़ी आई, हम तो लड़ते रहे, और इसीलिए सामाजिक न्याय की आस लेकर हम यहाँ खड़े हैं। ये सोशल जस्टिस का मामला है, ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग का मामला नहीं है। सर दो सेकंड सर, 2 सेकंड। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए पहले इस देश में सबसे पहले कदम उठाई थी। 26 जुलाई 1902 यानी 119 साल पहले छत्रपति शाहू जी महाराज ने यह ऐलान कर दिया था कि उनके राज्य में सभी सरकारी नौकरियां और स्कूल कॉलेज में अब से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST, OBC का 50% आरक्षण देने वाला वो राजा महाराष्ट्र का था, वो राजा मराठा था। आज वही मराठा समाज महाराष्ट्र में अपने हक के लिए सड़क पर उतरा और न्याय मांग रहा है। उसे नहीं चाहिए, उसे अधिकार चाहिए। और मुझे थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री विनय विश्वम, नॉट प्रेजेंट।